तो गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को। और आज की शुरुआत फिर से नीचे वाले घर से हो रही है। और नीचे वाले घर में तो आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। ऊपर जो पट्टी थी रेलिंग उसमें भी काम हो गया है। और ये दो चिड़ियाएँ अपना काम बखूबी कर रही हैं। तो अभी मैं यहाँ नीचे खास कारण से आया हूँ ब्रेकफास्ट। तो सुबह उठते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट के लिए माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। यह है प्याज की क्यारी। तो इसमें से कुछ 4-5 दाने पत्ते सहित प्याज लेके जाना है और आज हम प्याज की भुर्जी खाएंगे। और ये वाली पत्ते वाली सब्जी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये लेके मैं घर को चलता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ घर में आप लोगों से। और मैं जो गोभी लगाई हुई थी ऑक्सीजन की गोभी, अभी इतने बड़े पत्ते हो गए इसके। और कुछ टाइम के बाद इसमें गोभी लग जाएगी। और यहाँ पर लगाई थी मैंने मिर्च की क्यारी। और कुछ टाइम के बाद अगर बरसात हो गई अच्छी खासी तो फिर हम मिर्च इसको सराएंगे। मॉर्निंग का काम भाभी और मम्मी बिल्कुल एक साथ लग कर करते हैं। और मैं यहाँ पर रूबी और भालू को पानी दे रहा हूँ। दोनों एक ही प्लेट में पानी पीते हैं। जो मैं सब्जी लाया था उसको अब काट कूट कर लगाते हैं। तो दोस्तों ये है बढ़िया सा पहाड़ी भुट्टुआ। इसलिए भुट्टुआ क्योंकि ये सिर्फ तेल में ही पकता है। तो सब्जी को चूल्हे में रखने के बाद अब मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी सी धूप है तो इसलिए ये वाला काम फटाफट करते हैं। और ये है पेस्टिसाइड। जो मैंने गोभी लगा रखी थी उसमें लग गए हैं कीड़े। तो थोड़ा सा कीड़ों को मारने के लिए ये वाली दवाई इस्तेमाल करेंगे। और मैंने अभी ओपन भी नहीं कर रखी, तो आज पहली बार इसको ओपन करेंगे और फिर उसके बाद इसका देखते हैं कितना इफेक्टिव होता है। और ये इसलिए यूज करनी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण काफ़ी कीड़े लगने लग गए हैं। और अगर बारिश रहती तो कीड़े नहीं लगते। और तो इसलिए ये दवाई मैंने पेस्ट बनाया है। ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का बन गया है। तो इसमें यह होता है कि अगर इसको टाइट से नहीं पैक करेंगे, जो हम प्रेशर बनाएंगे हवा, वो प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेड़ लगाया था जिसमें कीड़े लगे हैं। तो ये घर में डालने के बाद अब मैं थोड़े सा गोभी में भी डालता हूँ। जो भी कीड़े होंगे वो धीरे धीरे करके गिरने लग जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा जल्दी से पेस्टिसाइड डालते हैं। तो ये सब सारी मेहनत हमारी ना ये कैसे वाले कीड़े खा दे रहे। ये तो ये पनपने नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे ये सफ़ेद वाली दवाई डालनी पड़ी। तो कीड़ों की दुनिया को नष्ट करने के बाद अब मैं फिर से घर चलता हूँ, क्योंकि जो मैंने मेहनत की थी ना वो मेहनत बर्बाद कर रहे थे, इसलिए ये मेरे को पेस्टिसाइड डालना पड़ा। और आप लोग भी डालते होंगे जो खेती करते होंगे। मैं तो नॉर्मल खेती करता हूँ जो कि सुबह शाम की सब्ज़ी हमारी हो जाए, और इसलिए मुझे ये डालना पड़ा। और ये भी हम तब डालते हैं जब बारिश ना हो। तो आजकल का मौसम मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ कि आजकल का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुंध है। और ये धुंध का कारण है कि यहाँ के बूढ़े लोग, बेवकूफ़ लोग, उनकी वजह से ये कुछ ऐसा माहौल हो रहा है। वो बिना सोचे समझे आग जला दे रहे हैं। तो आग चारों ओर उसी आग का धुआं है। तो इस धुएं में कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है। और जो कीड़े हैं, जो नुकसान करने वाले कीड़े हैं, वो पनप जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे आज ये पेस्टिसाइड डालना पड़ा। तो चलता हूँ मैं अब घर। आज का ब्रेकफास्ट कुछ ताज़ा मक्खन और ये सब्जी रोटी खाने के बाद अब भैंस को देते हैं पानी फटाफट से। और इसको अच्छे से नहलाना है। कितने दिन हो गए हैं तो इन
को अच्छे से नहलाया नहीं है, तो अच्छे से नहला धुला कर फिर से नया काम आगे को करते हैं। अब हमारी जो खेती थी ना, ये सब कट चुकी है और ये है गेहूँ और जौ की फसल थी, वो हम लोगों ने काट दी। और जब भी ये कटती है उसके बाद हम बनाते हैं ऊम। अगर आप लोगों को ऊम का मालूम नहीं है तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊम का होता है जो गेहूँ हरे होते हैं ना, उनको लास्ट में भून कर फिर बनाया जाता है। पहले सबसे पहले भगवान जी को अर्पित किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऊम किसे कहते हैं। और ये मम्मी ने मुझे दे रखा है, इनको थोड़ा सा जलाना है और इन्हीं का ऊम बनता है। और ये है ऊम। तो इन सभी को अभी आग के ऊपर रखेंगे और फिर इसको भूनेंगे और तब जाके इसका ऊम बनेगा। तो जो हरा हरा बाल होता है, ये बालड़ा होता है, इसके अंदर जो गेहूँ है उसे ही ऊम कहते हैं। और ये हमारी भगवान जी को देने का, सबसे पहले देने का अनाज होता है। और सबसे पहले जो नई फसल का अनाज होता है उसे भगवान जी को कुछ इस प्रकार दिया जाता है। तो इसको फटाफट से बनाते हैं। कैसे बनता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऊम बनाने के लिए बहुत सारी आग की ज़रूरत होती है और यहाँ पर जो सरसों के लकड़ी बचे हुए हैं उनको जलाते हैं और फटाफट से ऊम भी बनाते हैं। और जब ऊम भुन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ ऐसे बनता है और इसके जो झूस होते हैं वो जल जाते हैं। माँ ने कुछ ऐसे जलाने के लिए बोला है। अब मैं इसमें से जो ऊम है ना, जो बाले हैं वो मैं ढूंढूंगा। और लगता है कुछ कुछ बाले भस्म हो गए। भस्म का मतलब होता है पूरी तरह जल चुके। तो कच्चे ना रहे करके माँ ने कुछ ऐसा कराए। सरसों के दो बचे हुए वो थे डंठले, उसमें पूरे ऊम डाल रखे। और अब देखते हैं कि ये बचे हैं या नहीं बचे हैं। कच्चे थे तो इसलिए इसको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ इतने ही बचा पाया और इसमें कुछ ज़्यादा ही भुन चुके हैं और कुछ ठीक ठाक है। तो इनमें से जितना भी ऊम निकलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आप आगे देखिए। हमारे वहाँ से ज़्यादा खेती हमारे भाभी के वहाँ होती है, तो भाभी को इसके बारे में नॉलेज है, तो भाभी कर रही। सारा डिपार्टमेंट मेरी माँ का अब भाभी ने धीरे धीरे लेने लगती है। तो पहले माँ करती थी, अब भाभी कर रही है कुछ इस तरह से। तो देखा, मेरी भाभी को सब कुछ आता है। ये बहुत ही बुद्धकार भाभी है मेरी। इन्होंने जो ज़्यादा भुन चुके हैं काले, वो देखो काले वालों को भी अलग कर दिया है। टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। जो ज़्यादा भुन चुके हैं उनको अच्छे से अलग, और जो है अभी हरे हरे उनको अलग। क्या बात। भाभी अपना काम कर रही है बखूबी और काफ़ी अच्छे से सबको अलग कर दिया है दाने। अब हरे वाले दाने जितने भी बचेंगे वो हम लोग पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अपना खाएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर के बाद हैं हरे दाने, इसमें थोड़े से भुने हुए हैं और ये कुछ उतना सारा करने के बाद इतना सा मिला। तो इसमें सबसे पहले अधिकार भगवान जी का है, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो नीचे वाले घर पर चलते हैं और यहाँ पर पेंट का काम चल रहा था और यहाँ पर मैंने मधुमक्खियों का बक्सा रखा था, तो अब मैंने उठाकर कुछ यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर रखा है। फिर से मुझे मधुमक्खियों ने काट दिया है, हल्का सा ये वाली अंगुली में काटा। तो ज़्यादा सूजन भी नहीं आएगी क्योंकि मैंने थिनर लगा दिया और काम हो रहा था घर का, मैंने वहाँ पर से हटा रखे थे और अभी भी वहीं पर है। मैंने इनके लिए पानी भी रखा है। तो मधुमक्खियाँ अक्सर पानी के पास आती हैं पानी पीने के लिए, तो इनके लिए पानी भी रखा है। और यहाँ पर बिल्कुल सेफ जगह, अब किसी का डिस्टरबेंस नहीं है। तो एक ऊपर और एक इसी के जस्ट नीचे पर दो
घर हो गए मेरे मधुमक्खी के। आज इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम बाबा। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के वहाँ बनाए जाते हैं, और हमारे इस कुमाऊं रीजन में उसे तो कहते हैं, और आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में क्या कुछ कहते हैं, आप ज़रूर मुझे बताना।